बल्दिया इत्तेहाद टाउन के गोदाम में आतिशज़दगी, आग पर 3 से ज़ायद गाड़ियों की मदद से काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया। हर तरफ तबाही के मनाज़िर। गोदाम मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया। 6 गाड़ियां और गोदाम में मौजूद गत्ता, मशीन, हर चीज जल गई। तफसीलात बता रही हैं उसामा मलिक, जो इस वक्त उसी गोदाम में मौजूद हैं। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखें बल्दिया टाउन का इलाका है, इत्तेहाद टाउन, जहां पर जो है वो आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। गोदाम में बताया जा रहा था, अब जो है वो आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस वक्त तकरीबन जो ज़्यादातर सामान था वो जलकर खाकसर हो गया। मेरे कैमरामैन अहमद आपको दिखाएंगे, हम उसको आपको इस जानिब लेके चलें कि गाड़ियों को भी जो है वो नुकसान पहुँचा है, जबकि कपड़े और दीगर जो चीज़ें हैं वो भी जलकर खाकसर हो गई हैं। ये वो गाड़ी है, इस वक्त जो है वो कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन ये गाड़ियाँ भी जलकर खाकसर हो चुकी हैं। पूरा जो गोदाम था वो जलकर खाकसर हो चुका है। तमाम जो सामान था, ये इसके अंदर कपड़ा भी मौजूद था, इसके अंदर गत्ता मौजूद था, दीगर चीज़ें मौजूद थी। बताया जा रहा है कि कराची से काफ़ी दूर इलाका था, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बहुत देर से आई हैं, लेकिन सारा जो सामान था पूरा जलकर खाकसर हो चुका है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोशिश की जा रही है इस वक्त जो है वो रेस्क्यू का अमल भी जो है वो मुकम्मल किया, कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया। कुछ लोग मौजूद है, बताओ कब से क्या आग लगी थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कब तक आई हैं? ये आग लगी थी सुबह 6 बजे, तो गाड़ियाँ देर से पहुंची, कम से कम 7:30-8 बजे गाड़ियाँ पहुंची, और इसमें जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। और ये कि कपड़ा, गत्ता और ये 4-5 गाड़ी आपके सामने है और एक प्रेस है, बस ये गोदाम जल गया है। ब्रिगेड को कब इत्तला किसने दी थी? और ये काफ़ी दूर इलाका है, कितनी दूर? हम लोग खुद गए थे साइड थाने के पास, जो है ना, बाइक पे कुछ जवानों को भेजा। एक गाड़ी पहुंची देर से, बकाया गाड़ी हम लोग खुद देर से पहुंची थी। ये कम से कम 8 बजे गाड़ी एक पहुंची, और 8:30-9 बजे तक 2-3 गाड़ी हमने लाई। तो फोन वगैरह नहीं किया था? फोन किया था, पर उन्होंने टाइम बहुत लिया। जी बिल्कुल, देखें कुछ यहाँ पे इलाका मकीन जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। पूरा जो गोदाम है वो जलकर खाकसर हो चुका है। एक बार फिर जो है कैमरामैन अमजद आपको दिखाएंगे। सूरत हाल ये है कि तमाम ही जो सामान था वो जलकर खाकसर हो चुका है। सुबह बताया जा रहा है कि ये आग लगी है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो काफ़ी देर से पहुँची हैं। गाड़ियाँ थी, कपड़े हैं, बड़ी जो है वो तबाही के मनाजिर हैं। हर सू जो है वो तबाही ही तबाही है। लोगों का बताना है कि अलग सुबह आग लगी थी, कुछ देर बाद जो है वो लोगों को पता चला। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया, एक गाड़ी यहाँ पर पहुंची, और उसके बाद जो है वो बाकी गाड़ियां, ये लोग खुद जो है वो बाइकों पर गए हैं और गाड़ियों को लेकर आए हैं। उसके बाद कुछ गाड़ियां यहाँ पर आई हैं और आग पर जो है वो तकरीबन 3 से ज़ायद गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। इस वक्त कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन लाखों रुपए का जो सामान है वो जलकर खाकसतर हो गया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक यही बताया जाता है वाक़या जो है वो शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आया है। अब मजीद भी जो है वो तहकीकात की जा रही है, लेकिन सारा सामान जो है वो जलकर खाकसतर है। जी, अब आपको बताएं, ओल्ड सिटी एरिया में रिहायशी इमारत में गैस लीकेज के बायस धमाका। इलाका मकीनों के मुताबिक रिहायशी इमारत की दूसरी मंजिल पर सुबह के औकात में धमाका हुआ था। घर में मौजूद 4 अफराद झुलसकर जख्मी हुए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। जिस वक्त मैं पटेल रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अब से कुछ देर कबल जो रिहायशी इमारत है उसमें एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें धमाका हुआ है। ये 2nd फ्लोर पे बताया जा रहा है कि गैस लीकेज से धमाका हुआ है, और उस धमाके के नतीजे में अब देख सकते हैं कि जो गैलरी का कुछ हिस्सा है उसको भी नुकसान पहुँचा है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, तो जानते हैं कि आप ऐनी शाहिद हैं। आप सबसे बात करता हूँ, क्या वाक़या पेश आया था, किस वक्त वाक़या पेश आया था, हुआ क्या था? ये तकरीबन 11:15 बजे का टाइम था, और उस वक्त मैं गाड़ी लेके आया था और बस ऐसे चढ़ ही रहा था सीनों पे, तो धमाके हुए। जब धमाके हुए तो मैं ऊपर भागा हूँ। ऊपर भागने से मैंने देखा तो 2-3 लोग खड़े हुए थे, और आग का एक वो जो होता है प्रेशर, वो निकल रहा था। दरवाज़ा बंद था, तो वो दरवाजे पे लाते माते मार के फेंका, और अंदर गया तो आग जल रही थी गैलरी में, कमरे में। तो उसके बाद फिर वो 3-4 लेडीज़ की चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी, तो मैं अंदर घुसा तो उनके शोर कहते शायद भाई आग लगी हुई है। मैंने कहा हाँ। फिर मैंने शाले उठा के दिए उनको, मैंने इनको डालो, जल्दी से ही आग बुझाओ। उन्होंने पानी के अंदर उनको खड़ा कर दिया, पानी खोल दिया उनके ऊपर। फिर हम आग बुझाने लग गए। गैलरी के अंदर देख रहे हैं ना आप, आग लगी हुई थी, तो इसको बुझाया। अंदर पर्दों में आग लगी हुई थी, वो बुझाई। अल्लाह ने बेहतर करा। फिर नीचे ईदगाह थाने वाले आ गए फ़ौरन। अच्छा, आप ये बताइएगा कि गैस लीकेज का है, किस वजह से धमाका हुआ, कुछ पता? गैस लीकेज है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस घर की 2 ही वेंटिलेशन है। एक ये गैलरी है और एक पीछे बैग है। जो बैग है वहाँ उन्होंने किचन बनाया हुआ है। अब ये रात को, सुबह के टाइम गैस आती है यहाँ पे इलाके में, 6 बजे गैस आती है, तो ये रात को शायद गैस ऑन करके भूल गए।
अब सुबह जब इन्होंने इत्तेफाक है शायद माचिस लगाया है या किसी भी चीज़ से हुआ तो एक धमाका हुआ है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 बच्चियां जो है उनकी जो ड्रेसिंग वगैरह करके घर भेज दिया। इस वाक़े में 2 जो फैमिली मेम्बर्स हैं जिसमें 2 बच्चियां हैं और उनके पेरेंट्स हैं, वो जो हैं ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें से जो ख़ातून हैं उनको जो है वो ताहाल वो ज़ेर इलाज हैं। और यहाँ पर इस वाक़े के बाद इस वक्त सूरत हाल जो है वो नॉर्मल है। जी, अब बात करें एमडी कैट टेस्ट 2025 के हवाले से, तो एमडी कैट टेस्ट 2025 इख्तिताम पजीर हो गया। तलबा का कहना है कि टेस्ट का इनेकाद बेहतरीन अंदाज में किया गया, किसी किस्म की मुश्किलात पेश नहीं आए। इंतजामिया की जानिब से पानी और रिफ्रेशमेंट की सहूलत भी फराहम की गई। तफसीलात बताएंगी अक्सा शेख। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो है एमडी कैट 2025 का टेस्ट मुनक्किद हुआ था, जो कि अब इख्तिताम पजीर हो गया है। और एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर 5200 तलबात जो है तलबा और तालबात ने यहाँ पर टेस्ट दिया है। और अब जो यहाँ से लड़कियाँ हैं वो निकल रही हैं। तालबा बात करूँगी कि ये बताएगा कि आज आप लोगों ने यहाँ पर एमडी कैट का टेस्ट दिया है, ओवरऑल कैसी सिचुएशन थी? अच्छा था, कुछ भी खराब नहीं था, अच्छा पेपर सब पेपर हुआ। अच्छा, आप मुझे बताएगा कि यहाँ पे आपने एमडी कैट का टेस्ट दिया है, कोई ओवरऑल कोई परेशानी का सामना नहीं हुआ? सब कुछ बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। अच्छा था। अच्छा, यहाँ पर और भी तलबात मौजूद हैं जो कि यहाँ से अब गुजर रही हैं, इनसे मैं बात करना चाहूँगी कि आप मुझे बताएगा कि यहाँ पर आप लोगों ने एमडी कैट का टेस्ट दिया है, ओवरऑल कैसी सिचुएशन थी? बहुत अच्छा था, इंतजाम तो बहुत अच्छा था, मैं तो एक्साइटेड भी थी, तो मज़ा आया। एक्साइटेड थी। अच्छा, यहाँ पर इनसे मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि पानी का या फिर क्योंकि गर्मी बहुत थी तो पंखों के क्या इंतजाम थे, कैसी सूरत हाल थी? तो आप लोग हमें बताएगा कि यहाँ पर जो पंखों की उसकी कैसी सूरत हाल थी? अच्छी थी। अच्छी थी। तो पानी, गर्मी बहुत थी तो पानी और फैन वगैरह अवेलेबल थे? जी जी। मतलब आप लोगों को कोई परेशानी का सामना लायक नहीं हुआ? नहीं। तो कैसा रहा पेपर? अच्छा था, केमिस्ट्री मुश्किल थी, बाकी सब अच्छा हुआ। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है एमडी कैट 2025 का टेस्ट मुनक्किद हुआ था एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर। सिंध भर से दो जामियात के अंदर ये सेंटर बनाए गए थे, डाउ यूनिवर्सिटी में और एनईडी यूनिवर्सिटी में। और अब जो मुनज़्ज़म तरीके से इख्तिताम पजीर हो गया है। तलबात से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी किस्म की कोई परेशानी का उनको सामना नहीं करना पड़ा है। पानी भी अवेलेबल था, उसके अलावा गर्मी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर पंखों का भी किया गया था। और अब जो ये स्टूडेंट्स हैं यहाँ से बाहर निकल रही हैं। जी, कराची में एमडी कैट टेस्ट का इनेकाद किया गया। इंतजामिया की जानिब से तलबा और वालिदैन को सहूलियात फराहम करने का दावा। तलबा का कहना है कि टेस्ट का इनेकाद बेहतरीन अंदाज में किया गया, किसी किस्म की मुश्किलात पेश नहीं आई। पानी और रिफ्रेशमेंट की सहूलत भी थी। दूसरी जानिब वालिदैन इंतजामिया से नाला। कहा, इंतजामिया की जानिब से वालिदैन के लिए कोई कैंप नहीं लगाया गया। रास्ते में सारे गाड़ियाँ जाम है, पुलिस वाले आते हैं, सेंटर में गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है। जो बाकी शादी जो आवाम होती है वो बेचारे रोड जाम किया हुआ है सारा, और ब्लॉक क्या हुआ है। पुलिस वाले आते हैं अपनी फैमिली को लेकर, रास्ते में गाड़ी खड़ी कर, जो बेचारा आवाम रोड लिए फंस रही है, वो यूनिवर्सिटी रोड तक सारा ट्रैफिक जाम है। अच्छे नमूने के साथ जो है अपना ये एंट्री टेस्ट हो रही है। और बाकी इंतजामिया के हवाले से मुझे ये महसूस हो रहा है कि आधे घंटे के बाद और रश बढ़ जाएगी और तमाम जो है ये 10,000 तालबा बाहर आएंगे और 10 अंदर खड़े हों। ये ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो रही है। यहाँ पे जो है जानी और ये चोरी होने का बहुत खतरा है, इसलिए इंतजामिया को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये ट्रैफिक बंद की जाए ताकि जो है अपने बच्चों को वालिदैन आराम के साथ ये रिसीव कर सकें। इंशाल्लाह अच्छी उम्मीदें हैं। और एमडी कैट 2025 जो क्या सारे यहाँ हो रही थी वो भी क्लियरिफिकेशन हुई है। हमें उम्मीद है मेरिट पे रिजल्ट आएगा। ये हमारी कौम का मुस्तकबिल है और हमारे अपने बच्चे भी टेस्ट देने गए हुए हैं। जिसने ज़्यादा जो पढ़ाई की है उसका मेरिट चलेगा। और अरेंजमेंट के हिसाब से हम इस बात को ज़रूर लेके खुश हैं कि अभी तक कोई लीकेज नहीं हुई है एज सच। बाकी छोटी मोटी दुश्वारियाँ होती रहती हैं। इस उम्मीद के साथ हम यहाँ पे खड़े हैं कि हमारे बच्चे आएंगे और अच्छे खासी रिजल्ट की हमें उम्मीद है। जैसे मेरिट लिस्ट यहाँ तक चली है, इन द एंड हमारी एक्सपेक्टेशन है यही मेरिट लिस्ट आएगी और सबको अपना हक मिलेगा। अच्छी बात है, खैर ये तो अच्छी मेरिट पे बच्चों का आना चाहिए। लीक नहीं हुआ तो अच्छा है, वालिदैन भी खुश हैं। टाइम बहुत वेस्ट हुआ है बच्चों का, क्योंकि सुबह फजर से उठे हुए हैं, यहाँ पहुँचते 9:30 बज गए। ठीक है, लेट हुआ, पेपर भी लेट शुरू हुआ है और ये पेरेंट्स बहुत मतलब ये रश है। बस ये इंतजाम कुछ बेहतर नहीं है। सूदी निज़ाम ने मईशत को निगल लिया। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद का रद्द अमल। अतीक मीर कहते हैं कि हुकूमत शरई सूद सिफर करके इस्लामी मालियाती निज़ाम अपनाए। सरमायाकारी के मौके ख़त्म हो गए। ताजिर बरादरी कारोबार की बका की जंग लड़ रही है। मज़ीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, देखें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कल करेगा। इस हवाले से देख रहे हैं कि जो माहिरीन है उनका बताना है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद को एक बार फिर 11% पर बरकरार रख सकता है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए चेयरमैन ऑल देखिए, जब कोई सनदकार या कारोबारी कर्ज लेता बैंक से, तो वो चलते हुए कारोबार में, गिरे हुए कारोबार में कभी कोई कर्ज नहीं, उसमें चांसेस ही नहीं होते कि पैसा वापस कर सके। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि 90% से ज्यादा सनदकार और ताजिर वो तो अपने हालात से जंग कर रहे हैं, यानी सर्वाइव कर रहे हैं कि उसको कैसे बचाया जाए। इसलिए एक तो ये वजह कि आगे सरमायाकारी का कोई मौका नहीं, कोई मैदान नहीं है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि हम पैसा लगाएंगे और फिर उसको हम कुछ कमा लेंगे, बचा लेंगे, कर्ज लौटा देंगे। दूसरा मैं समझता हूँ कि इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए और हुकूमत की जो धड़ाधड़ देखे बैंकिंग सेक्टर्स में इस्लामी बैंकिंग का तस्वुर आ गया है, तो लोगों के जहनों में भी ये तस्वुर है कि सूदी कर्ज हमारी इनफरादी भी और इज्तिमाई बर्बादी का एक सबब है। तो अब ये 2% भी अगर करते तो शरीय एतबार से वो किसी भी कारोबार के लिए मौलिक साबित होगा, मुफीद नहीं। टीम में मेरे साथ मौजूद है, अपनी राय दे रहे थे, बता रहे थे कि सूदी निजाम ने मुल्क की मैशत को खोखला कर दिया है। इस हवाले से अगर शायद सूद को चाहे सिंगल डिजिट में लाया जाए, सफर कर दिया जाए तो क्या ही बात होगी। इस हवाले से चेयरमैन और अपनी राय पेश कर रहे हैं। औरंगी टाउन सेक्टर 15D शीट 2 की ईदगाह पर कब्जे की तैयारियां। 991 मुरब्बा गज की ईदगाह पर लैंड माफिया ने तामीरात शुरू कर दी। अहले मोहल्ला के इतराज़ पर तामीराती काम रोक दिया गया। कब्जा रुकवाने के लिए अहले मोहल्ला ने मेयर कराची और डिप्टी कमिश्नर वेस्ट से मदद तलब कर ली। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन के सेक्टर 15D में और ये शीट नंबर 2 का इलाका कहलाता है। तुरानी कोट का ये इलाका जो है वो रजिस्टर्ड है सरकार के कागजों में। 991 मुरब्बा गज की एक ईदगाह थी जो कि ग्राउंड भी था। माजी में यहाँ पे फुटबॉल के टूर्नामेंट्स हुआ करते थे और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है ईद की नमाज भी होती है और खेलों की सरगर्मियाँ के हवाले से ये एक मशहूर जो है वो ग्राउंड था जहाँ पे फ्लड लाइट्स वगैरह भी लगी हुई थी। लेकिन फिर कुछ हुआ यूँ कि 90 की दहाई के बाद जो है कब्जा माफिया ने इस पर नजरें गाड़ी। मुख्तलिफ तरीकों से यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की गई, जिसको अहले मोहल्ला ने जो है मज़ाहमत करके नाकाम बनाया। एक मरतबा फिर यहाँ पर जो है वो गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जिस पर अहले मोहल्ला जो है वो बरहम है और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे? ये 1970 से ये ईदगाह ग्राउंड है और इसमें 2003 में इस पे कब्जा किया गया है, मुकम्मल कब्जा किया। इस पे देख रहे गैर कानूनी तजावुज़ात बना के कमरा वगैरह बना के इसको बिल्कुल कब्जे के नियत से इसको, यानी इस पे पहले ईदगाह में इसमें खेल भी होता था, फुटबॉल टूर्नामेंट, पूरे कराची का टूर्नामेंट। कब्जा तो हमें अभी जो है अधूरा दिखाई दे रहा है। ये बताइए मुकम्मल कब्जा, दुकानें वगैरह बता रहे थे आप, वो क्या? आगे कमर्शियल पूरा दुकानें वगैरह भी बना के रखा हुआ है इसमें और कुछ सियासी पार्टी का दफ्तर भी बनाया हुआ है। तो ये हमने मेयर कराची को भी दरख्वास्त दिया, पीडी औरंगी को भी दिया, डीसी को भी दिया, एसडीएम को भी दरख्वास्त दिया है, मगर इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। का मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस कब्जे को ख़त्म किया जाए और इस ग्राउंड को खेलों की सरगर्मियों के हवाले से और दीगर सरगर्मियों के हवाले से फौरी तौर पर जाए। जी।